तो आज हम लोग इससे पहले जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 देख लिए थे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 1.3। तो 1.3 में क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले अपरिमेय होता क्या है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या जिस संख्या को हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब वैसा संख्या जिसको हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसा ही संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। जैसे ये ऐसे होगा √P होगा, ये सब क्या कहलाएगा? जैसे ये होगा √PYQ, ये सब संख्या क्या कहलाएगा? जो रूट के अंदर होता है संख्या उसी को क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या। तो इसको अब सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए कि जो भी संख्या रूट के अंदर रहेगा वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट के अंदर ये 9 रहेगा तो उसको अपरिमेय नहीं कहेंगे हम। जो संख्या रूट से बाहर एग्जैक्ट नहीं आएगा बाहर तो उसको क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या। तो इसको साबित करते हैं। इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हम परिमेय 1.3 देखेंगे। क्या होता है परिमेय 1.3? परिमेय 1.3 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या है तो मानेंगे, माना कि P कोई अभाज्य संख्या है। मान लेते हैं परिमेय 1.3 क्या कहता है कि माना कि P कोई एक अभाज्य संख्या है जो है यदि P कोई अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये बात लिखा हुआ है 1.3 परिमेय में। क्या लिखा हुआ है? माना कि P कोई अभाज्य संख्या है, यदि P जो है a² को विभाजित करता है तो ये क्या करेगा? P a को भी विभाजित करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है जो मान लेते हैं 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है। 4 का स्क्वायर कितना है? 16। ये P जो है, P का मान 2 है। 2 ये अभाज्य संख्या है जो 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है। ये किसको विभाजित करता है? 16 को विभाजित करता है। तो ये 2 जो है 4 को भी विभाजित करेगा। मतलब जिस संख्या का स्क्वायर है उसको भी और जो स्क्वायर हुआ है उसको भी, ये दोनों को विभाजित करता है। लेकिन ये जो है हमेशा अभाज्य संख्या के लिए ही वैलिड है। ये तुम्हारा अभाज्य संख्या के लिए ही वैलिड है। जो ये मान लेते हैं अभाज्य संख्या है तो ये 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये 4 को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हुआ 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या करेगा? 9 के स्क्वायर होता है 81। ये 3 जो है अभाज्य संख्या, ये 81 को विभाजित करता है जो 9 के स्क्वायर है। तो ये जो है जिस संख्या का स्क्वायर हुआ, तो 81 किसका स्क्वायर हुआ है? ये हुआ है 81 9 का स्क्वायर। तो ये 3 9 को भी विभाजित करता है। मतलब स्क्वायर आया है जो संख्या उसको भी, और जिस संख्या का स्क्वायर है यानी दोनों का, ये 9 का स्क्वायर है 81, तो ये 3 जो है 81 को भी विभाजित करता है और ये 3 9 को भी विभाजित करता है। मतलब जिस संख्या का स्क्वायर हुआ है उसको भी और जो संख्या स्क्वायर में जो कितना आया ये 81, उस दोनों को विभाजित करता है।
तो यही बात लिखा हुआ था परिमेय 1.3 में, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको जानकारी होना चाहिए था। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। अब इसके बाद लेते हैं हम अब लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? तो जिस संख्या को परिमेय संख्या, परिमेय वैसे हम लोग फर्स्ट जो हुआ है, फर्स्ट जो मेरा लेक्चर है वो परिमेय संख्या के ही बारे में, संख्या नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो नंबर सिस्टम पर ही आधारित था। वहां भी हम बताए थे परिमेय संख्या के बारे में, और इस पर क्वेश्चन है तो हम यहाँ से बताते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? तो जिस संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या कहते हैं। तो जिस संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? हम परिमेय संख्या कहेंगे, और इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक इसमें बात आता है कि कोई भी दो परिमेय संख्या का, जैसे लिए कोई परिमेय संख्या R1 और ये लिए हम R2, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हमेशा आएगा परिमेय संख्या ही आएगा। कोई मान लेते हैं R3 आया, दो परिमेय संख्या का योग हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। लिख देते हैं यहां दो परिमेय संख्या का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या का जो योग होगा हमेशा परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्या का माइनस यानी घटाव भी करेंगे तो ये क्या आएगा? हमेशा परिमेय संख्या आएगा। यानी दो परिमेय संख्या का योग और माइनस यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये क्या आता है? दो परिमेय संख्या का जोड़, घटाव और ये गुणा ले लेते हैं यहाँ पर, मैं गुणा भी करेंगे तो ये क्या आएगा? हमेशा आएगा परिमेय संख्या ही। और दो परिमेय संख्या को भाग देंगे हम तो ये भी क्या आएगा? कोई परिमेय संख्या आएगा। तो दो परिमेय संख्या का योग, फिर घटाव यानी माइनस, और मल्टीप्लाई और डिवाइड, सब क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आता है। अब ले लेते हैं अपरिमेय संख्या का। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। यानी एक लेते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। यानी एक परिमेय संख्या लेंगे और दूसरा अपरिमेय संख्या लेंगे। एक परिमेय दूसरा अपरिमेय, तो दोनों को मिलाने से यानी जोड़ने से क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। जैसे लिए ये R1, इसको हम जैसे एक लेता है परिमेय संख्या में ले लिए 2 और ये ले लेता है 3√3, तो ये दोनों मिलके क्या बनाया? ये दोनों मिलके ये क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। दो, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या को मिलाने से क्या आता है? तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। और यहाँ पर एक परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या। ये भी क्या आएगा, हमेशा आएगा ये अपरिमेय संख्या ही, यानी एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय, दोनों को जोड़ने से अपरिमेय आता है, और इसमें परिमेय और माइनस अपरिमेय ये भी क्या आता है, हमेशा अपरिमेय ही आता है। अपरिमेय संख्या। तो ये हम लोग जान गए कि ये दो, एक परिमेय संख्या रहेगा और दूसरा अपरिमेय संख्या रहेगा। दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो ये हमेशा अपरिमेय आएगा, या हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। ये अपरिमेय के लिए था, इससे पहले हम लोग बात किए थे परिमेय संख्या के बारे में। अब हम लोग सिद्ध करते हैं इस √3 एक अपरिमेय संख्या। इसको सिद्ध करने से पहले ये बेसिक जानकारी था जो हम लोग बात किए इस पर। अब इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करते हैं कि क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए इसका हम लोग अपोजिट मानेंगे, यानी उल्टा। ये मानेंगे, सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को सिद्ध करना है अपरिमेय। तो √5 को हम लोग मान लेंगे तब तक ये परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, हम लोगों को जब भी किसी भी टर्म को, जैसे ये √7 रहेगा तो पर भी √5 रहेगा, जब भी अपरिमेय साबित करना रहेगा तो उसका उल्टा मानेंगे हमेशा। जैसे ये हमको साबित करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको हमेशा उल्टा मान के चलेंगे। ये मान लिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हर जगह जब भी हमको साबित करना रहेगा √5 या √7 या √11 जो भी साबित करना रहेगा अपरिमेय को, तो उसमें हम उसको उल्टा ही मानेंगे। तो जैसे यहाँ भी मान लिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब भी परिमेय संख्या होता है तो किस रूप में होता है, अभी इससे पहले बताए थे कि ये जो भी परिमेय संख्या होगा P/Q के रूप में होगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि √5 को हम लोग क्या माने हैं, तो √5 को माने हैं ये परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है, परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या √5 को जो माने हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या किस रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है। जो भी परिमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप में ही होता है। तो इसको हम लोग मान लिया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में। जहां पर बताए थे, जहां जो होगा, जब भी ये परिमेय संख्या होगा तो ये हर और अंश का जो होता है ये मौसा हमेशा 1 होता है, जिसको क्या कहता है, P और Q का, P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हुआ तो ये P और Q क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो सहअभाज्य संख्या होता है जिस दो या दो से अधिक संख्या का यदि मौस 1 होगा, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। और ये जो है यहाँ पर जो, जब ये P/Q जो है परिमेय संख्या होगा, ये दोनों का जो मौस 1 होगा, लेकिन Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी बताए थे, जब भी ये P/Q के रूप में होगा तो Q का मान किसके रूप में कि क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q का HCF क्या होगा, HCF जो होगा P और Q का ये हम 1 होगा, तभी ये क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। ये जो है P और Q का जो है ये सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्या जिसका मौसा क्या होगा, 1 होगा, उसको क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो इसीलिए ये क्या होगा, इसका दोनों का जो HCF होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका जो महत्तम समापवर्त होगा ये कितना होगा, 1 होगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 डाल सकते हैं। अब ये क्या होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P बराबर
ये आ जाएगा √5 और Q। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक स्टेप लिख लेते हैं 5Q स्क्वायर। तो ये क्या होगा, P स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। तो ये जब भी रूट में रहेगा और उसका पावर 2 रहेगा तो ये 2 भी हटेगा और रूट भी हट जाएगा, तो ये कितना होगा 5, और ये हो गया Q स्क्वायर। अब हम लोग परिमेय पढ़े थे 1.3 कि जो ये 5 है जी, इसके इस संख्या ये P स्क्वायर बराबर कितना है 5Q स्क्वायर, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये 5 जो है 5 से P स्क्वायर क्या है, विभाजित है। 5 से ये P स्क्वायर क्या है, विभाजित है। अब 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे कि P स्क्वायर 5 से यानी 5 से क्या है, विभाजित है। अब बताए थे जो अभाज्य संख्या है किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है। जैसे एक एग्जांपल में लेते हैं, ये 3 जो है अभाज्य संख्या है, ये 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्या करता है, तो 9 के स्क्वायर को विभाजित करता है। 9 का स्क्वायर हो गया 81। इससे पहले भी बताए थे ये जो है 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। ये किसी संख्या का स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 9 के स्क्वायर को विभाजित करता है ये 3। तो ये 3 किसको, मतलब ये 9 को भी विभाजित करेगा। जो स्क्वायर आया है 100 और जिसका स्क्वायर हुआ है 100, दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है। ये 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित किया है, तो इसका मतलब क्या, 5 जो है P को भी विभाजित करेगा। तो यहां लिखना है 5, यहां लिखना P 5 से भी विभाजित है, विभाजित है। अब ये लिख लिए कि P जो है किससे विभाजित है, 5 से। 5 जो है 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित करता है। तो ये 5 किसको विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। अब यहां लिखे थे हम 5 जो है P जो है 5 से विभाजित है, विभाजित है। ये जो है 5 P किससे विभाजित है, 5 से है। मान लेते हैं एक एग्जांपल यहाँ पर, जैसे ले लेते हैं कि कहेंगे कि ये 2 से 10 क्या है, विभाजित है, लेकिन कई बार में, 5 बार में विभाजित है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना P बराबर ले लेते हैं 5m। ये P तो विभाजित है, जैसे लिए कि ये 10 तो विभाजित है 2 से, लेकिन कई बार में, तो ये 5 बार में है। तो यहाँ लिए P तो विभाजित है लेकिन कई बार में, तो ये लिए कि m बार में, यानी m क्या होगा, कोई होगा पूर्णांक होगा, m कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक है। ये होगा, मान के चलते हैं P का मान यहाँ पर ले लेते हैं, मान के चलते हैं 10, इधर विभाजित करता है तो 5 गुने m का मान कितना हो जाएगा, तो ये m का मान इस कंडीशन में हो जाएगा 2, यानी P का मान यदि 10 होगा तो m का मान क्या हो जाएगा 2, यानी ये इतना बार में करता है। यानी मान के लेते ये हुआ P का मान 20, तो ये 5 कई बार में विभाजित करता है, 4 बार में। तो ये m कहने का मतलब उतना बार में उसको विभाजित करेगा, मतलब 5 को हम m बार गुना करेंगे तो ये P के बराबर आ जाएगा। अब इसका जो है P का मान हम लोग रखेंगे अब समीकरण फर्स्ट में। P का मान इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। अब P का मान हम लोग रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। P क्या लाए थे हम लोग, P बराबर क्या है 5m, तो लिखना है P का मान समीकरण
समीकरण एक में रखने पर P का मान जो है समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक क्या था? समीकरण एक है P स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू स्क्वायर। समीकरण एक क्या है? P स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू स्क्वायर, ये है। तो P का मान हम लोग क्या रखेंगे? 5m रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5m का स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू स्क्वायर। ये हम P का मान जो है यहां से रख दिए। P का मान कितना? 5m रख दिए। तो ये कितना है? इधर से ये 5q स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर कितना? तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 5q स्क्वायर। अब ये 5 से 25 विभाजित होगा कई बार में? तो ये 5 बार में। तो ये कितना आ गया? 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब ये क्यू स्क्वायर बराबर कितना है? 5 इंटू एम स्क्वायर। ये 5 इसमें गुना हुआ है तो ये 5 क्या करेगा? क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। तो यहां लिखना क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। ये है क्या है कि P ये जब ये इसमें गुना हो गया है 5 से, तो ये क्या करेगा? क्यू स्क्वायर को 5 क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो क्यू स्क्वायर किसको विभाजित कर? क्यू स्क्वायर किससे विभाजित होता है? 5 से विभाजित होता है। अब थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ये क्या करता है? 7 के स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 7 का स्क्वायर हो गया 49। यानी ये अभाज्य संख्या इस संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 क्या करेगा? उसको भी विभाजित करेगा। तो ये 5 किसको विभाजित करेगा? इसके स्क्वायर को विभाजित किया है तो इसका मतलब 5 जो है ये Q को भी विभाजित करेगा। तो यहां लिखना Q 5 से विभाजित है। अब हम लोग देखेंगे कि 5 से Q भी विभाजित है और यहाँ पर तुम्हारा P जो है 5 से दोनों विभाजित है, यानी 5 जो है Q से भी विभाजित है और 5 जो है क्या कहते हैं P को भी विभाजित किया है, दोनों को विभाजित किया है। तो इसीलिए इसका जो मौसा हो जाएगा P और Q दोनों 5 से विभाजित है। P भी 5 से विभाजित था और Q भी, दोनों 5 से विभाजित है। तो इसका मौसा क्या आ जाएगा? इसीलिए इसका मौसा किसका? मौसा जो होगा किसका? मौसा किसका? तो P और Q का मौसा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन में देखे थे, लेकिन यहाँ पर जो है HCF P और Q का कितना है? 1 है। लेकिन आ कितना गया? आ गया लेकिन 5। तो जो हम जो माने थे पहले वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी। जो हम माने थे, तो माने क्या थे? जो हम लोग माने थे यहाँ पर माने थे कि ये सअभाज्य संख्या है। तो जब भी परिमेय संख्या के रूप में होता है तो वो सब ये P और Q सअभाज्य होता है। जहां पर ये P और Q का मौसा होना चाहिए 1, लेकिन आ कितना गया? लेकिन P और Q का मौसा कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग माने थे वो क्या था? गलत था। तो इसीलिए हमारी मान्यता जो माने थे क्या था? गलत था। तो माने क्या थे हम लोग? माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत हो गया। तो इसका मतलब ये क्या होगा? इसीलिए √5 क्या होगा? √5 एक
अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। यही हम लोगों को साबित करना था। तो जब भी साबित करना रहेगा, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको भी हम लोग पहले क्या मानेंगे, तो उसका अपोजिट हमेशा मानेंगे। अपरिमेय कहेगा साबित करने के लिए, तो उसको मान के चलेंगे हम लोग कि ये परिमेय संख्या है। और उसका HCF जब ये परिमेय संख्या के रूप में होता है, तो उसका जो है PYQ के रूप में होगा, और उसका जो है P और Q क्या होता है, सअभाज्य संख्या हो जाता है, जिसका मौसा आना चाहिए 1, और उसको जो सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार P और Q का मौसा आ जाएगा, और 3 वाला में आ जाएगा 3, तो मान्यता गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माने थे क्या, उसका HCF आ गया था, वो माने थे 1, लेकिन आता कितना है 1, तो हमारी मान्यता गलत हो जाएगा। तो ये परिमेय नहीं होकर के क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब इस दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पहले से थोड़ा आसान होता है। जब भी ज्वाइंट करके देगा, सिंगल देगा तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन जब भी तुम्हारा इसका ज्वाइंट करके देगा, इसको जैसे ये कहेगा √7 है अपरिमेय संख्या, तो थोड़ा सा लंबा होता है। जैसे कि हम लोग देखे √5, तो ये तुम्हारा थोड़ा पहले से क्या होता है, आसान होता है। जब भी कंबाइंड करके देगा प्लस में या माइनस में, तो थोड़ा सा आसान होता है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपरिमेय साबित करने के लिए हम लोग बताए थे इसको कि क्या ये तुम्हारा, इसको हमेशा उल्टा मानना है। तो ये क्या साबित करना है, अपरिमेय, तो इसको मानेंगे क्या, परिमेय मानेंगे। तो मानते हैं इसको, माना कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमेशा इसको उल्टा मानना है। तो इसको क्या मानना, साबित करना था हमको अपरिमेय, लेकिन उसको मानेंगे हम लोग परिमेय। तो इसको परिमेय जब ये होगा, तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा, PYQ के रूप में। तो इसको लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर कितना, तो PYQ। जब ये परिमेय हो गया, तो परिमेय किस रूप में होता है, PYQ के रूप में होता है। जहां पर क्या होगा, जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और क्या होगा, तो Q = 0। ये पर अभाज्य, ये लेकिन Q का मान हमें 0 नहीं आना चाहिए। जब ये सहअभाज्य हो गया, तो सहअभाज्य होगा तो उसका मौसा क्या आना चाहिए, इसका जो HCF आना चाहिए, कि इसका P और Q का ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो जब ये सहअभाज्य आ गया, तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, P ये हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, ये परिमेय है, बताए थे, ये PYQ है, क्या है, परिमेय संख्या है। इधर लिखेंगे 2 प्लस में √5 बराबर P/Q, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। इस 3 को साइड चेंज करेंगे, तो ये प्लस में, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये 2√2 है, ये 2√5 को रखे लेफ्ट साइड, और इसको जो ले जाएंगे इस साइड, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बताए थे ये परिमेय संख्या, और 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या का जो अंतर होता है हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। तो इसका जो लेफ्ट साइड है LHS, इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। इसका लेफ्ट साइड क्या है, 2√5, जो कि क्या है, रूट में है ये 5, तो इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय। इससे पहले हम लोग साबित भी किए थे। तो इसका लेफ्ट साइड क्या कहता है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
संख्या है, लेकिन इसका जो है राइट साइड क्या है इसका RHS है इसका P/Q -3। तो ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, तो दो परिमेय का अंतर हमेशा परिमेय होता है। तो इसका जो RHS क्या है, तो एक परिमेय संख्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। तो इसका जो है लेफ्ट साइड क्या कहता है, ये अपरिमेय है, और इसका राइट साइड क्या कहता है, ये परिमेय है। तो दोनों क्या है, दोनों बराबर नहीं है। लिखेंगे इसमें LHS बराबर नहीं है किसका, RHS का। क्यों, क्योंकि ये LHS क्या कहता था, ये LHS कहता था कि ये LHS क्या है, ये अपरिमेय है, और इसका RHS क्या है, परिमेय है। तो दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, यानी उल्टा है। ये है अपरिमेय और ये क्या कहता है, ये है परिमेय। तो दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, तो हमारा मान्यता जो है पहले जो माने थे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी। तो माने थे हम इस 3 प्लस √2√5 को क्या माने थे, अपरिमेय, जो कि ये गलत हो गया था। ये परिमेय नहीं होकर के क्या माने थे, परिमेय, जो कि गलत हो गया था। परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। तो इसीलिए ये लिख लेंगे कि ये 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब भी कंबाइंड करके देगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आ जाएगा, एक दूसरे का उल्ट अपोजिट आ जाएगा। तो ये इसीलिए हमारी मान्यता क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 3 + √2√5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि माने थे हम लोग परिमेय, लेकिन यही ना दोनों क्या हो गया, अब एक दूसरे का अपोजिट आ जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में भी है, कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये पहला नंबर कितना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो ये कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहला है 1/√2। तो फिर इसको मानेंगे पहला, 3 का ये है पहला नंबर। 3 का पहला है क्या कि 1/√2 साबित करना है अपरिमेय है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा उल्टा मानेंगे। जब भी कहेगा अपरिमेय साबित करने के लिए तो इसको क्या मानेंगे, हम लोग हमेशा इसका उल्टा मानेंगे। तो ये अपरिमेय साबित करना है तो इसको क्या मानेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको मान लिए कितना, 1/√2 एक परिमेय संख्या, हमेशा इसको उल्टा माना जाता है। तो परिमेय संख्या जब भी होगा, ये 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या मान लिए, तो किस रूप में होगा ये, तो ये हो जाएगा P/Q के रूप में। ये जब भी परिमेय होगा तो P/Q के रूप में, जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और ये Q किसके बराबर नहीं आना चाहिए, तो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यदि ये 0 आ जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी मीनिंगलेस हो जाएगा।
इसका HCF, जब ये अभाज्य संख्या हो गया तो इसका मतलब HCF कितना आना चाहिए, HCF किसका, तो P और Q का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए इसका HCF। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, Q इजकल टू कितना, तो ये हो जाएगा √2 और P आ जाएगा। अब इसको दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों और वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये Q का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा √2 और P इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर में √2 का स्क्वायर है। तो रूट जब ये रहेगा रूट का पावर 2 तो ये रूट भी हट जाता है और 2 भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और P स्क्वायर। अब जो है 2 किसको विभाजित करेगा, P स्क्वायर को, क्योंकि इसमें गुना हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 किसको विभाजित करेगा, P स्क्वायर को। Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। ये जो Q स्क्वायर है किससे विभाजित है, 2 से। उससे परिमेय हम लोगों को 1.3 क्या था, जो कोई अभाज्य संख्या जो है किसी के स्क्वायर को विभाजित करता है, मान लेते हैं 4 के स्क्वायर हो गया 16, तो ये अभाज्य संख्या जो है इसके स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जिस संख्या का स्क्वायर को विभाजित करेगा उस संख्या को भी विभाजित करता है। ये परिमेय 1.3 हम लोग देखे थे। तो ये जो है 2 किसको विभाजित करता है, Q स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है Q को भी विभाजित करेगा। तो यहां लिखना है कि Q 2 से विभाजित है। अब फिर अब Q 2 से विभाजित है, तो जैसे मान लेते हैं तुम्हारा कि कहेगा 15 3 से विभाजित तो है लेकिन कई बार में विभाजित है, तो ये तो जैसे 5 बार में है, तो ये 2 जो है Q जो है 2 से विभाजित है लेकिन कई बार में, तो ये ले लेता है Q बराबर 2m, यानी Q विभाजित है लेकिन कई बार में, तो m बार में विभाजित है। अब इसका मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसका मान रखेंगे अब Q का मान रखेंगे हम लोग इसमें, तो समीकरण ये क्या था, पहला था Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर, Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। पहला समीकरण क्या था, तो Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर, ये पहला समीकरण था। अब Q का मान कितना रखेंगे, 2m रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर कितना, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर कितना, तो 2P स्क्वायर। अब ये 2 से क्या हो जाएगा 2m, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर बराबर कितना, P स्क्वायर। अब ये 2 इधर गुना हुआ है, तो ये P को स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, तो यहां लिखेंगे P स्क्वायर 2 से विभाजित है। 1.3 के अनुसार दो जो है अभाज्य संख्या है, ये P स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो ये 2 किसको विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करता है। तो लिखना है P 2 से विभाजित है। अब ये 2 जो है Q को भी विभाजित करता है, ये 2 क्या है, P को भी विभाजित करता है, तो दोनों को विभाजित करता है। तो यहां लिखेंगे 2 P और Q को, 2 जो है P और
क्यू दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये दो जो है, ये दो P और Q दोनों को विभाजित करता है, तो इसीलिए इस P और Q का मौसा क्या होना चाहिए? तो इसीलिए मौसा किसका? मौसा P और Q का, P और Q का जो मौसा होना चाहिए कितना? 2। लेकिन क्वेश्चन में जो हम लोग माने थे, क्वेश्चन में क्या माने थे? ये जो है P और Q का मौसा कितना आना चाहिए? 1, लेकिन आ कितना गया? 2। तो ये जो है मेरा मान्यता क्या हो गया? हमारी मान्यता क्या हो गया? इस दोनों का मौसा आना चाहिए 1, लेकिन आ कितना गया? 2। तो मान्यता क्या हो गया? में हम जो माने थे परिमेय संख्या, वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहां लिखेंगे इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी, गलत थी। जो हम माने थे वो क्या था? गलत था। तो इसीलिए क्या होगा? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे हम लोग शुद्ध साबित करेंगे अपरिमेय संख्या को। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, अब इसके बाद तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि 7√5 को सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही साबित करना है। ये तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या साबित करना है? तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय संख्या साबित करना रहेगा हम लोग मानेंगे इसका उल्टा। तो मानेंगे क्या? परिमेय संख्या। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिया हम लोग इसका उल्टा कि ये साबित करना था अपरिमेय, लेकिन मानेंगे इसको परिमेय। तो जब भी परिमेय होगा तो ये किस रूप में होगा? 7√5 बराबर P/Q इस रूप में होगा, जहां पर P और Q का जो है, PQ एक क्या है? PQ एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, जहां पर Q का मान किसके बराबर नहीं आना चाहिए? 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। और जब ये सहअभाज्य संख्या हो गया तो इस दोनों का जो है मौसा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसका HCF क्या होगा? HCF P और Q का ये 1 हो जाएगा HCF। अब इसके बाद देखते हैं नहीं कुछ तो 1। इसको अब हम लोग देखते हैं, ये √5 और ये P/, इसी टर्म को हम ये लिख सकते हैं 7 और Q, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका जो लेफ्ट साइड है क्या हो जाएगा? किसी न किसी तरीका से जब भी देखेंगे कि जो है परिमेय और अपरिमेय अलग होने वाला है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? सुविधा के लिए इसको अलग कर लेंगे। तो ये यहाँ पर क्या था? गुना के रूप में था, इसको साइड चेंज किए तो मल्टीप्लाई का था, तो ये भाग के रूप में आ गया। तो इसका लेफ्ट साइड क्या है? LHS है √5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे, क्या साबित किए थे? कि ये एक अपरिमेय है,
ये एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। इसका लेफ्ट साइड क्या है? अपरिमेय। लेकिन ये जो है क्या है? परिमेय संख्या है। RHS क्या है? RHS PY7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये LHS कहता है अपरिमेय संख्या है, लेकिन RHS क्या है? परिमेय संख्या है। तो दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। यानी LHS बराबर नहीं है किसका? RHS का। ये एक दूसरे का उल्टा है। तो जो माने थे ये क्या था? गलत था। तो फिर इसमें लिखेंगे कि इसीलिए हमारी मान्यता क्या थी? हमारी मान्यता गलत थी। गलत थी। जो हम माने थे वो क्या था? गलत था। तो इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये था 3 का सेकेंड नंबर। अब 3 का ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो साबित करना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। ये साबित करना है 3 का, ये है 3 नंबर जो कि लास्ट है। ये लास्ट क्या है? 6 + √2। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करें 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये साबित करना है। तो जब भी अपरिमेय संख्या साबित करना रहेगा तो हम लोग उसको मानेंगे उसका अपोजिट यानी उल्टा। तो ये हम लोगों को क्या मानना है? ये 6 + √2 एक क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो लिखते हैं यहां माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये हम लोग मान लिए परिमेय संख्या है। और जब भी परिमेय संख्या होता है तो किस रूप में होगा? PYQ के रूप में होगा। तो ये हो जाएगा 6 + √2 बराबर कितना? PYQ। अब लिखेंगे यहां पर जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या। और Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q इक्वल नॉट, इसको कहा जाता है बराबर, और बराबर में काट दिए तो इसका मतलब बराबर नहीं। और इसका जब ये सहअभाज्य है तो इसका HCF क्या आना चाहिए? किसका? P और Q का 1 आना चाहिए। अब इसमें देखेंगे इस √2 को, मैंने अपरिमेय और परिमेय को हम अलग कर सकते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको दोनों को अलग होने वाला रहेगा तो अलग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? √2 बराबर PYQ और माइनस में 6। ये अब इसका LHS क्या कहता है? LHS √2, जो कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। और इसका जो है राइट साइड ये RHS है P/Q माइनस में 6, तो ये P/Q क्या है? परिमेय संख्या, और 6 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्या का अंतर यानी घटाव क्या होगा? हमेशा परिमेय संख्या होगा। इससे पहले हम शुरुआत में बताए थे कि दो परिमेय परिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या है। तो ये दोनों परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। दोनों का जो अंतर होगा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब इसका जो है LHS क्या कहता है? ये अपरिमेय, लेकिन RHS इसका क्या है? परिमेय। तो दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। तो यहां लिखेंगे LHS बराबर नहीं है किसका? RHS का। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। बराबर ये एक दूसरे का बराबर नहीं है। ये कहता है अपरिमेय है और ये क्या कहता है? परिमेय है। तो जो हम माने थे क्या था? ये गलत था। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि हमारी मान्यता गलत थी। तो इसीलिए ये 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये 1.3 का जो है इतना ही क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1.4। उसमें क्या है? तो हम लोग कोई संख्या कब शांत होगा और कब अशांत होगा, शांत किसको कहा जाता है और अशांत कब कहा जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1.4 में।